अच्छे हो सभी? हाँ तो बेटा अभी अपन कुछ मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। मुझे एक दो बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब मैं बेटा स्कूल पास कर लिया था, कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम पे हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया करते थे। यानी जैसे हमने 12th पास करी उसके बाद हम सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करते थे, एसएससी और बैंक वगैरह की। उस टाइम पे मेरे एक दोस्त थे, अजीत बुरी नाम के मेरे एक दोस्त हुआ करते थे। तो वो बेटा नीट की प्रिपरेशंस किया करते थे उस टाइम पे। नीट होता है बेटा डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नीट का एग्ज़ाम बोलते हैं बेटा, NWT। ठीक है बेटा, तो वो नीट की प्रिपरेशंस किया करते थे और हम लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस किया करते थे। वहाँ पे हम लोगों की थोड़ी दोस्ती हुई थी। उसके बाद में हम लोग कंटिन्यूसली साल भर हम लोगों ने तैयारी करी थी। उसके बाद में जब मैं तैयारी करता था, साथ के साथ टीचिंग लाइन में भी मैं आ गया था, टीचिंग करवाने लग गया था। टीचिंग करवाते करवाते और फिर इस लाइन में मुझे थोड़ी ज़्यादा सक्सेस मिली। उस वजह से मैं कोचिंग से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। फिर प्राइवेट स्कूल से आज अपन ने अपनी खुद की स्कूल भी कर ली है। तो यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है बेटा, इसी के साथ साथ हमारे दोस्त थे, उन्होंने भी बराबर सफ़र तय किया है। आज मैं आप सभी को उन्हीं से मिलवाऊंगा। उनका कैरियर बेटा बहुत ही शानदार रहा है, बहुत मेहनती है। उन्होंने हमारे साथ में नीट की प्रिपरेशंस किया करते थे विदाउट कोचिंग, ओनली लाइब्रेरी उन्होंने ज्वाइन करी थी। विदाउट कोचिंग उन्होंने 2 से 3 साल तैयारी करी और उसके बाद में उन्होंने जो है बेटा नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया। और उनको अजमेर के अंदर JLN मेडिकल कॉलेज पढ़ता है बेटा, वहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका बेटा एडमिशन हुआ। वहाँ से उन्होंने जो है 5 साल तक MBBS किया है बेटा उस JLN मेडिकल कॉलेज से। ठीक है बच्चों, तो अभी वो प्रेजेंट के अंदर अपना जो जनाना हॉस्पिटल है उसके अंदर वो डॉक्टर है। ठीक है, और आज उनकी इच्छा थी कि मैं स्कूल में आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि आप स्कूल आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मेरा एक ख़ास दोस्त और जिसकी पोस्टिंग अभी जनाना हॉस्पिटल में है, और वो अपने सफ़र के बारे में बताएंगे, अपने को मोटिवेट करेंगे, अपने को भी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि हम बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बने, होता है बेटा सबका। तो आप सब बच्चे जो है उनसे अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो कि सर हमको भी अगर डॉक्टर बनना है तो हम किस रास्ते पर चलें, हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या हम ऐसे किस चीज़ में हम ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, कौन से सब्जेक्ट को हम स्ट्रॉन्ग करें जिससे हम लोग नीट या जो डॉक्टर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको हम क्रैक कर पाएँ। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस भी उनसे पुटअप कर सकते हो। ठीक है बेटा, उनकी अभी लगभग महीने भर पहले उनकी अभी शादी भी थी। शादी के अंदर भी हम लोग गए थे, तो उनकी अभी अभी शादी भी हुई है। तो जैसे आते हैं तो आप सभी को उनको जो है शादी की भी शुभकामनाएं देनी है। ठीक है बच्चों, और आप सभी को जैसे वो आते हैं तो खड़े होकर क्लैपिंग करके, जैसे वो वहाँ से आते हैं तो क्लैपिंग करके उनका बेटा स्वागत करना है। आगे बात समझ में? और इसलिए बेटा क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त हैं लाइफ के अंदर, शायद 2 या 3 दोस्त हैं लास्ट, और जो हैं बेटा बहुत ख़ास दोस्त हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे उनसे अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। दोस्त देखो बेटा वही होते हैं जो अपने को ना मतलब गलत रास्ते की तरफ ना लेके जाएं। आपके सही दोस्त हमेशा वही होंगे जो आपको गलत काम करने से रोकें, आपको एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएं, आपको सही गलत की समझ बताएं कि नहीं ये रास्ता सही है, ये गलत है, ये कर, ये मत कर। ठीक है, आपको आपके ऊपर कभी कभी आप कोई गलत रास्ते पे चल रहे हो, चोरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको डांटें। इस तरीके के आपके दोस्त होने चाहिए। ये नहीं कि आपको मोटिवेट करे, अरे नहीं ये ऐसे मज़ा आया और इसको ऐसा करते हैं अपन। ऐसे दोस्त अपने को कभी लाइफ में नहीं बनाने चाहिए बेटा। तो ऐसे मेरे कुछ खास दोस्त हैं 1-2, और जब भी मैं फ्री होता हूँ या छुट्टियाँ पड़ती हैं तो मैं इन्हीं के पास जाकर मैं मेरा टाइम स्पेंड करता हूँ। हम लोग खूब पुराने दिनों को याद करते हैं जब हम लोग तैयारियाँ किया करते थे, और आज वो दिन याद आते हैं बेटा। तो हालांकि अभी भी हमारी, तो मेरे को ये लगता है अभी मेरी शुरुआत नहीं हुई है, अभी भी मैं 0 पे हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ के अंदर। पर जहाँ तक पहुँचा हूँ कहीं ना कहीं दोस्तों का भी हाथ है। ठीक है बच्चों, ऐसे बेटा आप लोगों को भी अभी शुरू करनी है आगे की लाइफ, बहुत लंबी लाइफ आपकी।
तो अभी से अगर आपको आगे बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आपको सही रास्ते पर चलना ज़रूरी है। और उस सही रास्ते का जो है मार्ग दिखाने का काम आपके टीचर्स का होता है। ठीक है बेटा, टीचर्स का होता है, आपके माता पिता का होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा बेटा कि सभी बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुने, और आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं बेटा। आगे बात समझ में सभी बच्चों को? ठीक, रोक दे बेटा। गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, मेरा नाम है डॉक्टर अजीत चौधरी और मैं यहाँ पास के गांव से हूँ। ये जयरामपुरा के पास में है ना, बताता हूँ। तो जैसे आप बैठे हो कि आप प्राइवेट स्कूल में, जैसे मैं भी एक यहाँ पे सरदारपुरा में एक स्कूल है, वहाँ से मैंने 12th तक स्टडी की थी। बातें नहीं सुनो इधर। 11th और 12th में तो मेरे पास थी मैथ। फिर उसके बाद मेरे डॉक्टर बनने की इच्छा हुई, तो मैं बायोलॉजी लेके इस फील्ड में चला गया। और मैं भी गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, और जयपुर में चांदपुर मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ऐसे बोलना चाहूँगा कि आप मन से पढ़ाई करो, और इतना कोई लोड नहीं लेना कभी भी पढ़ाई का कि आप टॉपर रहो तभी आप कुछ बन सकते हो, या मैं तो कमज़ोर हूँ अभी स्कूल में, कभी मैं फर्स्ट नहीं आया, या मैं सबसे नीचे हूँ। एक एवरेज स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, और आप में से इतने कौन है जो रात को 10 बजे बाद तक पढ़ाई करते हैं, जागते हैं एग्जाम्स टाइम में, या ऐसे? कोई नहीं है क्या? गेम्स खेलना किस किस को पसंद है? मोबाइल में गेम नहीं, मोबाइल में गेम की बात नहीं हो रही। मोबाइल में नहीं आ रहे थे। तो ये खेलने वाले सिर्फ खेलते ही हैं या फिर पढ़ते भी हैं? देखो बच्चों, खेलना कूदना भी अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप आराम से गेम में ध्यान रखो, तभी आप पढ़ाई में भी आगे रहोगे। अगर आप गेम्स नहीं खेलोगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाओगे। और रात को किसी को भी 10 बजे बाद तक नहीं जागना कभी भी। पढ़ाई का इतना लोड नहीं लेना कि आप पूरी रात जाग के पढ़ो। ठीक है, कोई भी बच्चा 10 बजे बाद नहीं जागेगा। तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है अपने को, रात में जो स्लीप होती है ना, उसके 3 साइकिल होते हैं। 3 साइकिल REM होती है और एक NREM होती है। तो जो REM होती है उसका मतलब होता है कि रिमेंबर, जो अपन ने दिन में पढ़ा वो अपने को कितना याद रहता है। ठीक है, तो अपन जब रात को लेट तक जागते हैं तो अपनी जो स्लीप साइकिल की जितनी फेज होती है ना, वो सारी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो अपन जो दिन में ही जो जितना भी पढ़ते हैं, याद करते हैं, कभी कभी वो सपने में भी आता है कि मैंने दिन में ये पढ़ा था, दिन में ये गेम खेला था। तो अगर वो दिन की बातें कभी कभी सपने में याद आती है, तो वो याद आती है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपका एक रिवीजन और हो गया। वो चाहे भले ही आपको याद नहीं रहे, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने दिन में कुछ ऐसा पढ़ा था, लेकिन वो रात को मेरे दिमाग में चल रहा था। तो वो चल रहा था तभी तो अपने को याद रहता है। अगर कोई 24 घंटे पढ़ता है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता, वो दूसरे दिन एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, वो भूल जाता है सब। तो आराम से आप गेम भी खेलो, आप पढ़ाई भी करो, और किसी को भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कुछ भी हो, तो आप हो सकते हो। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने कि मैंने तो बहुत पढ़ाई करता हूँ लेकिन मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता? कौन कौन है? आप खड़े हो। क्या आप लिख लिख के पढ़ते हो या केवल ऐसे ही पढ़ते हो? केवल ऐसे। ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़े हुए याद रहे उसके लिए आपको लिखना भी जरूरी है। आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। आप ऐसे पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे, उसको 5-10 बार पढ़ना पड़ेगा ऐसे पढ़ने के लिए। इसको पैसिव लर्निंग बोलते हैं। आप एक्टिव लर्निंग करो कि मैंने आज पढ़ा, अब मेरे को क्या याद रहा,
ये कॉपी और पेन लेके बैठो और उसको लिखो कि मेरे को कितना क्या क्या याद रहा उस टॉपिक में से, तब आपको जाके वो याद रहेगा। ऐसा शुरू में जैसे अपन ने 100% दिया किसी चीज़ को, जैसे अपन ने 100 पेज पढ़े तो उनमें से अपने को 20 भी याद नहीं रहेगा। शुरू में ऐसा होगा 10 भी याद नहीं रहेगा। जब अपन लिखने बैठते हैं ना कि मैंने क्या क्या पढ़ा क्या क्या याद रहा, तो वो याद ही नहीं रहता कुछ। फिर मेन एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि अपन ने ऐसा पढ़ लिया, अब लिखते टाइम तो कुछ याद ही नहीं रहा। तो आपको लिख के ही पढ़ना है, तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस रहेगी, आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी और फिर एग्ज़ाम में भी आप ठीक से लिख पाओगे। अभी आपका ये थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, अभी आपको टिक नहीं लगाना, 4 ऑप्शन दे दिए आपको टिक लगाना है। अभी स्कूल लाइफ है, स्कूल लाइफ में तो आपको लिख के ही पढ़ना पड़ेगा, खासकर तो इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट है। आपको स्पेलिंग नहीं लिखोगे आपको याद ही नहीं रहेगी, वो गलत होगी। आप ऐसे रट लोगे उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे तो पेन ही खर्च होगा सिर्फ, और थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वो याद लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है बैठ जाओ। और किसी को कुछ डाउट के छोड़ो, ठीक है। एक लंबी सांस लो फिर छोड़ो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांस पे लगाओ। उससे क्या होता है कि आप जो भी पढ़ोगे ना उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, गुस्सा नहीं रहेगा, आप शांत रहोगे और आपका फोकस बढ़ेगा किसी भी चीज़ को लेकर, एग्ज़ाम्स को लेकर, और एंजाइटी वगैरह ये दूर होगी, एग्ज़ाम को लेकर घबराहट नहीं रहेगी। तो सब डेली 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन करना। उसी वजह से सर ने साइंस मैथ ली थी 11th में। सर ने मुझे कुछ अपने बारे में बातें बताई थी, वही बातें मैं आपसे शेयर कर दूँ। सॉरी सर, वैसे बतानी नहीं चाहिए सर की पर्सनल बातें लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सर का ड्रीम था साइंस मैथ्स अच्छी थी, तो बाल विद्या स्कूल पढ़ती है अपने यहाँ पे सुबरामपुरा में, उन्हीं में सर ने आई थिंक 11th और 12th किया था सर ने। उसके बाद बेटा 11th पास हो गए, 12th में तब सर थे तो उनके मामा जी का लड़का था आई थिंक, है ना, मामा जी का लड़का था, तो उनका MBBS में सिलेक्शन हो गया, मतलब नीट क्रैक करके और डॉक्टर। तो चार तो रिश्तेदारी में बात फैली कि भैया लड़का डॉक्टर बन गया। ठीक है बेटा, कौन बना डॉक्टर? मामा जी का लड़का। अब इनकी मम्मी जी ने बोला मेरे भाई का लड़का डॉक्टर बन गया, तू भी डॉक्टर बन। इन्होंने बोला मैं तो मम्मी मैथ्स ले रखा हूँ, मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ? बोला मुझे नहीं पता। अब मम्मी थोड़ी जानती है डॉक्टर कैसे बनता है, वो मुझे नहीं पता, मेरे को तो क्या बन के दिखाना है, तभी तो मेरा बेटा असली। इन्होंने पढ़ लिया कि अब क्या करे, मैथ छोड़ी इन्होंने, और 12th में फिर क्या ली इन्होंने? बायोलॉजी ली। क्या ली बेटा? साइंस में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक बायोलॉजी। जो मैथमेटिक्स लेगा वो तो इंजीनियर बनेगा और जो बायोलॉजी लेगा वो डॉक्टर बनेगा। अब इन्होंने क्या ली थी? मैथमेटिक्स ली थी। फिर इन्होंने 12th में क्या ली बेटा? और 12th बायोलॉजी से अच्छे नंबर से पास करके फिर इन्होंने 2 से 3 साल तैयारी करके और नीट का एग्जाम में बेटा टॉप किया। तो एक आपको लगेगा एक फिल्मी कहानी है ये, कि ऐसा भी सर हो सकता है कि मम्मी के कहने पे कोई नीट क्रैक कर दे, अगर रात दिन तैयारी करते हैं 5-5 10-10 साल जिनका ड्रीम होता है वो नहीं कर पाते। और तो बेटा एक गॉड भगवान का गिफ्ट ही है बेटा, कि जिस तरीके से सर आगे जा रहे हैं, सर्जन जो है उसकी प्रिपरेशन चल रही है सर की। तो आप लोग बेटा, मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी इसी तरीके से आगे जाके नाम कमाएं, ताकि आप लोगों को भी आपके दोस्त, आपके परिवार, रिश्तेदार सब याद करें। और किसी को कोई कुछ पूछना है बेटा? किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, पर्सनली आके भी मिल सकते हो। अभी अपने हाँ, तो अभी आप एक पूछना हो, किसी को कुछ याद नहीं हो रहा हो कि मेरे में तो बिल्कुल ही दिमाग नहीं है, तो अभी सभी बच्चे लाइन बना के सुनो इधर, अब सारे बच्चे लाइन बना के अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे। सेकंड थिंग, जिसको भी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेटा, तो ऑफिस में आ जाना। ठीक है बच्चों, चलो बेटा लाइन बना के चलो आप इधर।